हमारे यहाँ कई रस बताए गए हैं, कई प्रकार की भक्ति बताई गई है। कई भाव माने जैसे दास्य भाव, जैसे सख्य भाव, जैसे कांत भाव है, ये सब भाव बताए गए हैं। इनमें सभी भावों की सीमाएं हैं। सख्य भाव वाला अंतरंग स्थिति तक नहीं जा सकता, दास वाला वो भी ऊपर नहीं जा सकता, पर कांत भाव ऐसा है जिसमें सब रसों का समावेश है। कांत भाव में जो माने वही सेवा भी करती हैं, वही सखा के रूप में भी साथ में रहती हैं और वही कांत रूप में भी रहती हैं। सभी रसों का सिरमौर रस है कांत रस, कांत भाव। आप जितने भी परकर हैं, साहब की वाणी को यदि आप सुने हो तो अविरल नेत्रों से घंटों घंटों अश्रुपात, घंटों घंटों अश्रुपात। और मेरे गिरधर लाल में तेरी तू मेरा है, वो उसी कांत भाव की प्रार्थना है जिनमें सभी भावों को, यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ भाव है, जिसको पाने के लिए कितने जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है, कितने जन्मों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अरे मोरों में रंग भरे नहीं जाते, मोर तो चिते चिताए आते हैं। साहब की वाणी से जो वाणी निर्जरित हुई है वो कांत भाव का प्रतीक है। और यदि आप सुन करके उससे आकर्षित होके आपके चरणों में प्रणत हुए हैं तो आप सब श्रेष्ठ रस के अधिकारी बन चुके हैं। ये रस दिव्य रस है, इसको गाढ़ा को स्वीकार करके रखना, माने संजो के रखना, तब काम बनेगा। कभी कभी श्याम सुंदर गड़बड़ करते हैं इस रस को इधर उधर करने में, जैसे घर के कामों में अटका देंगे, घर में आर्थिक तंगी या कुछ ऐसी बहुत सारी समस्याएं कर देते हैं। एक बार हम हाथरस में रहे हैं, बचपन हमारा हाथरस में बीता है। तो साहब 2009 में हाथरस पधारे थे, खूब स्नेह किया। मैं नीचे बैठा था तो इशारा करके, तो हमको बढ़िया नृत्य गान करते थे, तो बड़ा स्नेह करते थे। तो हाथरस में अच्छा, और हमने कहा आपको हम संतों के दर्शन कराएं। वो चलो संत दर्शन के लिए तुरंत तैयार। तो हम कई जगह उनको संतों का दर्शन कराने लगे। हमारे गुरुदेव के चरणों में जब हम उनको लेकर के गए हाथरस में, तो हमारे गुरुदेव उनकी उपस्थिति से इतने प्रसन्न हुए। उसी दिन, ये जो मैं माथे पर तिलक करता हूँ ना, उसी दिन गुरुदेव ने साहब के पहुंचने से भैया इतने प्रसन्न हुए कि ऐसी अद्भुत विभूति को तुमने यहाँ पर विराजित कर दिया और हमारे गोपाल जी का दर्शन किया, अपने हाथ से हमारा तिलक किया, हमारा तिलक। और ये तिलक पहली बार गुरुदेव ने किया और तब से अब तक माथे पर ये तिलक विराजित है। भले ही हम कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ाया तो हम तो तिलक बढ़िया लगा के जाते थे, हमें काय का संकोच है। हाँ, ये तिलक जो है ना भैया, भगवान के हस्ताक्षर हैं। ये एक नोट, एक कागज का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है। हस्ताक्षर की इतनी बड़ी महिमा है। तो ये माथे पर जो है ना, ये भगवान के चरण चिन्हों के हस्ताक्षर हैं। ये कहाँ काम आते हैं? ये शुक्र शनिचर भारी होने को आवे ना तो देख लेते हैं, अरे भैया ये तो हस्ताक्षर हैं, हाँ ये इनके ऊपर मत भारी बनो। ये जो यम के दूत आते हैं वो तुरंत भागते हैं, बोले नहीं नहीं भैया ये ठाकुर जी के जन हैं, इनको नहीं पकड़ो। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे एक बार, बोले एक व्यक्ति ऐसा जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया, पापाचार में डूबा रहा, तो अंतिम समय में मरने की अवस्था में था, मरणासन्न था। यमदूत उसको पकड़ने को आए, बस समय पूरा होते ही इसको खींच करके ले जाएंगे, इस भाव से वह खड़े ही थे। न जाने कहां से एक पक्षी ऊपर से निकला और उसने बीट कर दी, और संजोग ऐसा रहा कि वो बीट सीधी माथे पर गिरी और ऐसे आकार में बन गई कि वो तिलक के आकार में बन गई अपने आप संजोग से। जैसे ही यमदूतों ने देखा कि माथे पर तिलक, पीछे की ओर भागे और कहा भैया अब इस पर हमारा अधिकार नहीं है, अब तो देवदूतों को बुलाओ। देवदूतों को बुलाया और तत्काल देवदूत उसको अपने धाम लेकर के गए। ये तिलक की महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है, एक बार माथे पर कोई यदि तिलक करता है तो उस तिलक की इतनी महिमा है। एक मंदिर बनाने में जितनी समय, सामर्थ्य, सामग्री का प्रयोग होता है, उतनी मंदिर बनाना कोई सामान्य थोड़ी नहीं है।
तो एक मंदिर बनाने का जो फल होता है वो एक बार माथे पर तिलक करने से प्राप्त होता है, ये लिखा है ग्रंथ में। और कहां तक कहें, वामपंथी इतिहासकारों ने इतनी मूर्खता की कि हम सबको पढ़ाया जाता है कि शैव और वैष्णवों का झगड़ा हुआ। अरे मूर्खो, यही पढ़ाने को बचा था। शिव और राम में कितना प्रेम है, इस बात को हमारी पीढ़ियों को बताना चाहिए था, पर जानबूझ करके हमारे यहाँ पर ये डिवाइडेशन का काम किया गया। बड़ा खतरनाक षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ है। हमारे यहाँ पर शिव और राम का अगर आप दर्शन करें तो शिव जी जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं वो राम जी का आयुध धनुष है। इतना प्रेम करते हैं, इतना आदर करते हैं, राम जी का माथे पर तिलक को धारण करते हैं और धनुष को धारण करते हैं। और जो राम जी हैं वो भगवान शंकर के त्रिशूल को ये 3 डंडों के आकार में माथे पर विराजित करते हैं। हमारे यहाँ तिलक की बड़ी महिमा है। ये जो माथे पर तिलक लगाते हैं, रामानंदी तिलक लगावे, इधर पीला, बीच में लाल, नीचे भी पीला नाक तक। ये राम जी हैं, ये लखनलाल जी हैं, बीच में जानकी जी हैं और नाक तक ये हनुमान जी विराज रहे हैं। ये हमारा निम्बार की तिलक है। तो ये अष्ट सखियों का समूह है। बीच में सर्वेश्वर भगवान राधा कृष्ण विराज रहे हैं और यहाँ पर चंदन लग जाए तो ये सब वृंदावन हो जाता है। वृंदावन के बीच में युगल खड़े हैं और अष्ट सखियों के बीच में खड़े, ये भाव है। हमारे गौड़ीय वैष्णव हैं तो वो तिलक लगाते हैं और नीचे नुकीला सा कर देते हैं। नुकीले का क्या भाव है? नुकीले का भाव ये है कि ये भगवान के चरण हैं और चरणों में तुलसी पत्र चढ़ा हुआ है, ये तुलसी पत्र है। तो सभी तिलकों का ये हमारे जो हैं ये श्री गिरिराज जी के हस्त कमल का प्रतीक है। ये जो वल्लभ कुल संप्रदाय के जन है। अच्छा, एक रहस्य और आपको कह दूं, हमारे यहाँ तिलक नाक तक लगाने की परंपरा है। आप तटिया स्थान के सब उपासियों को देखो, यहाँ तक तिलक लगाते हैं पूरा। अरे भाई, तिलक तो यहीं तक शोभा देता है पर नाक तक क्यों? क्या कारण है? रस चर्चा हो रही है लेकिन फिर भी ये बात बतानी भी जरूरी है। थोड़ा रस से हट करके बात कर रहा हूँ। विधर्मी लोगों ने इतनी दुष्टता की पुराने समय में कि हिंदुओं के माथे पर तिलक देखते थे तो चिढ़ाने के लिए और उनको कष्ट देने के लिए जिस जीव से मांस खाते थे उस जीव से चाट जाते थे तिलक को। कबीरदास जी के समय में जब ऐसा हुआ तो कबीरदास जी महाराज जो तिलक एक लंबी लकीर लगाते थे, तब उन्होंने विचार किया कि भाई ये इतनी दुष्टता कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आप इनको रोकिए, ऐसा ना करें। तो तब उसके बाद में तिलक उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तिलक तो माथे पर लगेगा पर अब माथे तक नहीं लगेगा, अब नाक से लगेगा, नाक से लगेगा। अब आओ और चाटो हमारी नाक को। तो तब से ये परंपरा बन गई कि नाक से हमारे यहाँ तिलक लगता है। ये भी सब जानकारी आप सब लोगों को होनी चाहिए। हमारे राजा मधुकर शाह, एक बार अकबर ने कह दिया कोई तिलक लगा करके नहीं आवेगा, जितने हिंदू राजा हैं। ओ महाराज, जो आवेगा वो माथा भेद दिया जाएगा उसका गरम छड़ से, ऐसा कहा। कि सब तो तिलक हटा के आए और केवल एकमात्र ऐसे वो थे राजा मधुकर शाह जो अन्य दिनों की अपेक्षा और गाढ़ा और चमकीला तिलक लगा के आए। ये इतिहास चौधरी साहब सबको सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए, क्योंकि हालांकि अपनी उपासना ऐसी है कि छाप तिलक सब छीनी रे मूसो नैना मिलाए के, लेकिन फिर भी भाई हम जिस व्यासपीठ पर बैठे हैं तो यहाँ सब पक्षों का आदर होना चाहिए। हैं जिनकी तिलक में श्रद्धा निष्ठा है तो उनके लिए बड़े काम की बात है। राजा मधुकर शाह, इन्होंने हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा की। कैसे? ओ अकबर ने कहा कि बोले माथा भेद देंगे, चमकीला तिलक लगा के गए, गाढ़ा तिलक लगा के गए। अकबर ने देखा तिल मिला गया और तिल मिला करके जोर से बोला अच्छा मधुकर शाह, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी कि तुम हमारे फरमान की तौहीन करोगे? हैं, तुमको लगता है मृत्यु का भय समाप्त हो गया, माथे पर गाढ़ा और चमकीला तिलक लगाया है, खबरदार लाओ छड़ और भेदो इसका माथा। ऐसे करके कहा ही था, इतनी देर में तो महाराज छतरी का खूल खोल गया और खड़े हो गए अपने सिंहासन से। ओ महाराज, सारा शरीर कंपित, निकाली तलवार ओ चढ़े आगे की ओर, अकबर की ओर। आओ मैं देखता हूं कौन मेरे माथे का तिलक हटावेगा। मेरे गुरुदेव की आज्ञा मुझे है, ये भगवान के चरण हैं,
और मरते दम तक माथे पर चरण विराजित ही रहेंगे। आओ, मैं दो चारों को मार करके ही मरूंगा। आओ कोई हो तो। ओ जो आगे की ओर बढ़े, जो और हिंदू राजा थे, उन्होंने कहा बिल्कुल बात तो सही कह रहा है। उन्होंने भी तलवार निकाली, हाँ मधुकर शाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो सारे के सारे एक हो गए। अब तो अकबर ने विचार किया, सब बागी हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो तुरंत पैंतरा बदला। अरे मधुकर शाह घबराओ नहीं, बैठो बैठो बैठो, धैर्य रखो। अरे मैं तो केवल ये देखना चाह रहा था कि तिलक की निष्ठा किसकी सबसे ज्यादा है, उसमें तुम ही उत्तीर्ण निकले। तुम्हारे माथे पर तिलक रहा और किसी के माथे पर तिलक नहीं है। ये ऐसे तो पैंतरा बदला। तिलक की बड़ी महिमा है, भगवान के हस्ताक्षर हैं, तिलक जरूर लगाना चाहिए।